और चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राज्यीय मैत्री कार रैली 2022 का आयोजन किया गया और प्रतिभागियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव और पर्यटन उद्योग की संभावना के बारे में जागरूकता के बारे में कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत की, उन्हें प्रेरित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा क्षेत्र में पर्यटन उद्योगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ क्षेत्र की संस्कृति और जाति पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देना रहा है। आपको बता दें कि मौन कलाक्तांग अरुणाचल प्रदेश के मौन सांस्कृतिक संरक्षण समाज ने शानदार पारंपरिक याक नृत्य के बाद मेघालय के गारो जनजाति द्वारा वांगला नृत्य और अरुणाचल मोम्पा सांस्कृतिक मंडली द्वारा मोम्पा नृत्य का प्रदर्शन किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विभिन्न संस्कृतियों और जाति मान्यताओं के साथ सबसे विविध क्षेत्रों में से एक है और जिसे दुनिया जानने के लिए योग्य है, लेकिन ज्ञान और जागरूकता की कमी के कारण अब तक केवल हिमशैल की नोक का पता लगाया गया। इस रैली का उद्देश्य है इस क्षेत्र को देश और उसके बाहर हर घर में ले जाया जाए ताकि लोग इस क्षेत्र को उसकी महिमा में देख सकें। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राज्यीय कार रैली का आयोजन हुआ और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति की झलक नजर आई। ये नॉर्थ ईस्ट इंटरस्टेट कार रैली सिर्फ एक कार रैली और एक रोड शो ही नहीं, ये एक जनजातीय अलग अलग राज्यों की अलग अलग कल्चर आइडेंटिटीज एथनिक को भी शोकेस करने का एक बहाना है। तो अभी हमारे साथ है सिक्किम के पार्टिसिपेंट मिस्टर दोरजी जी, आप आपकी ये कल्चरल ड्रेस के बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये बुटिया बखू है, वी कॉल इट छुबा ऑल्सो। ये आप लोग so it's a waistcoat on top and thing down, and these three things combined together. So ये कब और क्यों पहना जाता है? actually we wear it for special occasions and like for weddings or if there's any formal events, so we wear it then. So today we wanted to showcase हम लोग का traditional clothes to other northeastern participants and the people, so that's why I wore it today. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा एलेबोरेट दिया है हमें। सो दिस इज द कल्चर ऑफ अ नॉर्थ ईस्ट पीपल, बहुत एथनिक अलग अलग डाइवर्सिटी से अलग अलग कपड़े पहन के अपने जनजातियों की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब हम लोग किस तरह से याक को किस तरह से हम लोग अपने हिली एरिया में हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, याक के जो प्रोडक्ट्स को हम किस तरह से खाते हैं जिससे हमें मतलब एक लाइवलीहुड हम जी सकते हैं, तो उसको हम लोग दर्शाने के लिए एक ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा है। लेकिन इसका अलावा एक याक डांस होता है जिसमें हम उसमें एक कहानी होता है, एक थप्पाकाली एक कहानी है, बहुत लंबा कहानी है। उसमें तीन अंडों से किस तरह से याक निकला है, किस तरह से याक बना है, उसका कहानी होता है। लेकिन हम लोग जो आज देखा है वो एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम लोग हिली एरिया में भी हम लोग जो पहाड़ी एरिया में जो हम लोग जिस तरह से हम लोग का जो मोनपा का लोग किस तरह से याक को किस तरह के अपने लाइवलीहुड में रखते हैं, अपने फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं और किस तरह से उसका प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं। ये देखना तो ये था इस डांस की कहानी के पीछे ये लोग मोम्पा ट्राइब लोग याक को कैसे अपने काबू में लाकर ये याक को एक परिवार की तरह, जवार की तरह नहीं, एक परिवार की तरह ये घर में उसको जितना भी ज्यादातर यूज कर सके, इसका इस्तेमाल इंसान की जो लाइफ में जरूरत है एक एसेंशियल की तरह यूज किया जाता है। मैं थी तालनक सुदर्शन न्यूज के लिए शिलोंग मेघालय से। आज का दौरा काफी शानदार रहा है और हमारा आज जो यहाँ का रोड शो था और हमारा जो याक डांस था उसका परफॉर्म किया हमने यहाँ पे। ये याक डांस करने का मकसद ये कि हमारा जो याक जो कैसा है याक डांस मतलब उसका परफॉर्म कैसे है, उसको एक्चुअली याक जो रहता है वो जहाँ पे स्नो होता है, बर्फ होते हैं, वहाँ पे रहते हैं याक, वो याक को हम जैसे उसको परफॉर्म करके वो याक को दुनिया में और हमारे ये नोट्स में याक का डांस कैसे होता है शो के रोड शो में। तो आप एक और बताइए, आज के शिलोंग की दौरा के बाद कल की क्या दिन विषय रहेगा और कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है? हमारा कल का जो प्रोग्राम है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सबसे लंबा सफ़र होगा
यानी कि 13 आवर्स का जर्नी था हमारा। तो इसलिए हमने कल ये डिसाइड किया कि कल मॉर्निंग को ठीक 5 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट सफ़र कल है। कल हम अगरतला में होल्ड करेंगे और अगरतला में कल मॉर्निंग में फोर्सो मार्केट वहाँ से फिर हमें विजय